बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इल्म बयान का तीसरा रुकन जो कि है किनाया। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम आज की ज़िंदगी के असूलों में से किसी एक असूल पे बात करते हैं। और आज का असूल है एतमाद का रिश्ता। एतमाद बेटे एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसको लिखने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन और यकीन दिलाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो एतमाद का रिश्ता बेटे एक ऐसा कीमती रिश्ता है जो कि आपकी ज़िंदगी को संवारता है, आपकी ज़िंदगी को कामयाब करता है, आपकी ज़िंदगी को आगे लेकर जाता है। फिर चाहे वो रिश्ता आपका किसी इंसान से हो या खुद से ही, उसे मुकम्मल होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एतमाद करो, दिल से करो और पूरा एतमाद करो। बात करते हैं आज के सबक पे। आज हमारा जो सबक है वो है किनाया। किनाया क्या है बेटे? इल्म बयां का तीसरा रुकन है। अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है जिसका मतलब है छुपी हुई बात या फिर इशारों से बात कहना। ये किनाया है। क्या मतलब है? इल्म बयां का तीसरा रुकन है। इससे पहले हम 2 रुकन कर चुके हैं इल्म बयां के। पहला हमने किया था तशबीह, दूसरा हमने किया था इस्तारा और आज हम कर रहे हैं किनाया। तो किनाया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं छुपी हुई बात या फिर इशारों से बात कहना। इसकी तारीफ़ अगर हम लें तो क्या है कि अल्फाज को मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि उसके हकीकी मानी भी लिए जा सकें, लेकिन कहने वाले का मकसूद जो है वो मजाजी मानों से हो। मजाजी और हकीकी को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं बेटे। अगर हम बात करें किनाया के अज्जा पर तो किनाया के 2 अज्जा हैं। कितने अज्जा हैं किनाया के? 2 अज्जा हैं। एक है सिफ्त और दूसरा है मौसूफ। सिफ्त कौन सा होता है? वो लफ्ज़ होता है जिसको हम हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं। और मौसूफ क्या होता है? वो मायने होते हैं जिनको हम मजाजी मानों में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर मिसाल पहले बता देती हूँ कि असलम ख़ानदानी आदमी है। इसमें बेटा जो ख़ानदानी है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसका जो कहने वाले का मकसूद है उसका मतलब ये है कि वो बहुत शरीफ और अच्छा इंसान है। तो यहाँ पर जो ख़ानदानी होगा वो सिर्फ कंसिडर होगा लफ्ज़, और अच्छा इंसान या फिर शरीफ इंसान वो जो है वो मौसूफ कंसिडर होगा। इसी तरह बेटे हम अगर बात करते हैं किनाया के इक़साम पर तो किनाया के कुल 6 इक़साम है। कितने इक़साम है? कुल 6 इक़साम है। इन इक़साम का आपके सिलेबस से लेना देना नहीं है। 9th क्लास की बात कर रही हूँ। ये इक़साम जो है ये आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है, लेकिन बताना मैं मुनासिब समझती हूँ कि थोड़ी सी हाव ना हो जाए। इसके बाद हम इंशाल्लाह इस पर डिटेल्ड लेक्चर करेंगे। किनाया के इक़साम जो है, पहली किस्म है किनाया करीब, जिसका मतलब नाम से पता चल रहा है कि वो अल्फाज जो फ़ौरन से समझ में आ जाए। दूसरी इसकी किस्म है किनाया बैद, नाम से पता चल रहा है कि वो ये सिफात जो हैं ढेर सारी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। तीसरी किस्म जो है वो है किनाया तलवी। तलवी का मतलब क्या होता है? इशारा करना, वाज़े करना या फिर रोशन करना। चौथी किस्म है रम्ज़, किनाया रम्ज़। रम्ज़ का मतलब क्या है? छुपी हुई बात कहना। तारीज़, तारीज़ का मतलब क्या है? एतराज़ करना। और आखिरी जो है इमा, इमा का मतलब भी इशारा करना से ही लिया जाता है। अब हम बेटे आते हैं मिसालों पर। मिसालों की बात करें तो पहली मिसाल जो है वो है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि असलम ख़ानदानी आदमी है। इसमें ख़ानदानी के 2 मीनिंग लिए जा चुके हैं। एक तो ख़ानदान से ये हकीकी मानों में आ जाएगा, और अगर इसकी शाफ़त पे बात करें तो फिर ये आ जाएगा इसके मजाजी मानी, यानी कि ये हो गया किनाया। इसी तरह बेटे दूसरी मिसाल है, इसको काले ने काटा। अब काला क्या है? काला एक सांप है। यहाँ पर जो किनाया इस्तेमाल हो रहा है ये एक सांप के लिए इस्तेमाल हो रहा है या किसी बिच्छू वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि इसको काले ने काटा। काले का मतलब काला रंग भी होता है, तो उसके हकीकी मानी काले का हम ले सकते हैं, लेकिन कहने वाले का मकसूद ये है कि इसको किसी जहरीले कीड़े ने काटा है जो कि काले रंग का है। इसी तरह बेटे अगर हम बात करें तीसरी मिसाल की तो वो है, उसके बालों में चांदी उतर आई है। बालों में चांदी भी उतर सकती है, लेकिन कहने वाले का मकसूद ये है कि उसके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं। तो ये हो गया किनाया। अगर हम शेरी मिसाल की बात करें तो इसमें बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किनाया कहाँ है? देखें, बुलबुल किसी इंसान को कहा गया जो कैद हो चुका है। बाग़बां उसके अपने लोगों को कहा गया है जिन्होंने उसको परवान चढ़ाया। और सयाद किसको कहा गया? शिकारी को कहा गया जिसने कैद किया या जिसने जुल्म किया। वो सयाद यहाँ उससे मुराद लिया गया। इसके लिटरल मीनिंग भी लिए जा सकते हैं और मजाजी माने भी लिए जा सकते हैं। तो बेटे आज का हमारा जो लेक्चर था वो था किनाया पर।
کنایا ہم نے پڑھا کہ علم بیان کا تیسرا رکن ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ چھپی ہوئی بات یا پھر اشاروں سے بات کرنا۔ تعریف ہم کر چکے ہیں کہ الفاظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے حقیقی معنی بھی لیے جا سکیں، اور لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ کہنے والے کا وہ کنایا میں بات کر رہا ہے۔ اجزاء ہم نے پڑھے، اس کے دو ہوتے ہیں، ایک صفت ہوتا ہے، ایک موصوف۔ صفت کیا ہوتا ہے؟ جو اس کا اصلی معنی حقیقی معنی ہوتا ہے اس کو صفت، اور جو دوسرا مجازی معنی ہوتا ہے اس کو موصوف کہا جاتا ہے۔ کنایا کی اقسام ہم نے پڑھی 6 قسم کی ہوتی ہیں: کنایا قریب، کنایا بعید، کنایا تلویح، کنایا رمز، تعریض اور ایما۔ ان کو صرف نام یاد کر لیں کافی ہے۔ مثالیں ہم نے پڑھ لی، دیکھ لیا۔ آج کا لیکچر تھا بیٹا کنایا پر۔ کل ہم انشاءاللہ علم بیان کا چوتھا اور آخری رکن کریں گے جو کہ ہے مجاز مرسل، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کے لیکچر کو سمجھیں، محنت کریں، کیونکہ محنت کا صلہ جو ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔